वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने CMSL में एक डिस्कशन स्टार्ट किया था और वो डिस्कशन था कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास ढेर सारे आइडियाज हैं, किस चीज को लेकर के, अपने प्रोडक्ट को लेकर के और सर्विसेज को लेकर के, और दूसरे तरफ जो है वो लोग हैं जिनके पास जो है कुछ आइडल मनी है। आइडल मनी का मतलब है वो पैसा है जो उनके काम के बाद का है, यानी कि जो उनका सेविंग है। हम लोगों ने कहा कि इन दोनों चीजों को मिलाने के लिए हमें कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो, और उसी सिस्टम को नाम हमने क्या दिया, फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम जो आपका बना वो किस नीड को पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए। और इस फाइनेंशियल सिस्टम, जब भी कोई सिस्टम बनता है तो उसके कुछ क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। इस फाइनेंशियल सिस्टम के कितने मेजर कंपोनेंट, 4 बड़े सारे कंपोनेंट, जिसमें से 4 मेजर कंपोनेंट। कौन कौन सा, फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्टिसिपेंट। और हमने एक एक करके चीजों को पढ़ना शुरू किया। हमने पहले फाइनेंशियल मार्केट को देखा और फिर हम आए किस पे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे। और जब हम इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे आए तो इसमें हमने जो है वो प्रोडक्ट को 2 कैटेगरी में बांटा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट जो आपको किस मार्केट में मिलेगा, मनी मार्केट में, उसको बोला मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। और जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप कैपिटल मार्केट से फंड रेज करेंगे उसको क्या बोला, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोला। हमने इंस्ट्रूमेंट को फर्दर कैटेगराइज किया था, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट को 3 कैटेगरी में, प्योर, हाइब्रिड और डेरिवेटिव्स। फिर हम लोगों ने प्योर को जो है वो बाइफरकेट किया था 2 कैटेगरी में, कौन कौन सा, शेयर्स और डिवेंचर्स। हम लोगों ने फिर शेयर्स को बाइफरकेट किया 2 कैटेगरी में, कौन कौन सा, इक्विटी और प्रेफरेंसेस। फिर हमने इक्विटी शेयर पढ़ा, इक्विटी शेयर्स के सारे टाइप पढ़े। फिर हमने जो है वो प्रेफरेंसेस शेयर्स पढ़ा और प्रेफरेंसेस शेयर्स के सारे टाइप्स पढ़े। फिर हम लोगों ने डिवेंचर पढ़ा और डिवेंचर के सारे टाइप्स पढ़े। तो इस तरह से हम प्योर को खत्म करने ही वाले थे, तब हमने कुछ और भी लेकिन प्योर में इंस्ट्रूमेंट पढ़ा जिसका नाम था डिटेचेबल वारंट। और डिटेचेबल वारंट के बाद हमने पढ़ा एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था बॉन्ड। और तब हमने प्योर को छोड़ा, हम किस पे आ गए, हाइब्रिड पे। और हमने कहा कि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जिसमें इन दोनों में से कोई ना कोई एक खासियत हो, एक प्रॉपर्टी हो, दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है। या तो वो इंस्ट्रूमेंट इन फ्यूचर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इक्विटी में, या अगर वो कन्वर्ट नहीं होता है तो उसमें कोई भी उस नेचर के अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट और भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यही हमने कहा। तो ये हमारा बनेगा क्या, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हाइब्रिड होने के लिए उनमें इन दोनों में से कोई एक चीज क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। फिर हम लोग यहां पे जो है पहुंचे तीसरे कैटेगरी में जिसका नाम क्या था, डेरिवेटिव। और हमने कहा कि डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपना वैल्यू खुद से डिराइव नहीं करता, बल्कि अपने वैल्यू के लिए किस पे डिपेंड करता है, अंडरलाइंग एसेट पे। और वो अंडरलाइंग एसेट को समझने के लिए हमने देखा था कि चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट, और डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपना वैल्यू खुद से नहीं निकाले बल्कि किससे निकाले, अंडरलाइंग एसेट से। अगर उस अंडरलाइंग एसेट का जो है वो प्राइस घटता बढ़ता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का भी वैल्यू क्या होगा, अप एंड डाउन होगा। और फिर हमने कहा कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो सेटलमेंट होता है वो कैसा सेटलमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ कैश सेटलमेंट होता है, कहीं भी किसी तरह का डिलीवरी सेटलमेंट नहीं होता है। किसमें, डेरिवेटिव्स में। कहा कि इन्हीं प्रॉपर्टी के साथ कोई इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव कहलाएगा। और हमने 4 तरह के जो है वो डेरिवेटिव के बारे में बात की। एक हमारा क्या था, स्वैप, जिसका मतलब एक्सचेंज। फिर हमारा फॉरवर्ड, फिर हमारा फ्यूचर और ऑप्शंस। हम लोगों ने जो स्वैप पढ़ा, फॉरवर्ड पढ़ा और हम लोगों ने फ्यूचर पढ़ा था। तो फ्यूचर तक का सफर हमने जो है वो पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अरे बड़ा शानदार बात हो गया, फ्यूचर तक का सफर हमने पास्ट में तय कर लिया था। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक में बताइए, कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द, बढ़े आगे। हाँ, फॉरवर्ड में अंडरलाइंग एसेट जो होगा वो हमेशा करेंसी होगा। जैसे अगर मैंने बोला कि आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको इन्फोसिस के शेयर दूंगा, तो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप मेरे पास आइएगा, मुझे जो है वो बेच दीजिएगा इन्फोसिस का शेयर, तो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ये हो रहा है कि आप आते हैं, मैं हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लीजिए, ऐसे तो मैं गरीब आदमी, मान लीजिए कि मैं क्या हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आपको मैंने कहा कि आप आइए, मैं आपको 50 रुपए में $1 दूंगा। तो बताइए, मेरे और आपके बीच में जो अंडरलाइंग एसेट है वो डिफरेंट डिफरेंट करेंसी है या नहीं। तो ऐसा जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड।
क्लियर है? अंडरलाइंग एसेट क्या रहेगा? करेंसी, तो वो क्या हो गया? फॉरवर्ड। बस इतना ही। अंडरलाइंग एसेट में जो है वो स्वैप कर रहे हैं तो क्या हो गया? एक्सचेंज कर रहे हैं तो क्या हो गया? स्वैप हो गया, जो कि कम चलता है ये दोनों चीज। तो अब जो चल रहा है वो क्या? फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में हमने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, जो ऑफर दे वो फ्यूचर का क्या कहलाएगा? फ्यूचर नाम के कॉन्ट्रैक्ट का सेलर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज डेरिवेटिव, तो जो ऑफर दे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो गया? जो ऑफर को एक्सेप्ट करे। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ रहे तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया, एक ऑफर, एक क्या करने वाला? एक्सेप्ट। तो हमेशा ऑफर कौन दे रहा है? तो फ्यूचर का सेलर क्या करेगा? ऑफर देगा। ये ऑफर अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का भी हो सकता है और अंडरलाइंग एसेट को, दोनों में से कोई चीज हो सकता है। अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का भी ऑफर हो सकता है और अंडरलाइंग एसेट को सेल करने का भी हो सकता है। लेकिन जो फ्यूचर नाम के कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर दे वो कहलाएगा हमेशा फ्यूचर का सेलर, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नाम के जो है वो ऑफर को एक्सेप्ट करे वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बायर। और इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सेलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बायर को हमेशा ऑफर देगा कि आप अंडरलाइंग एसेट या तो मुझसे खरीद लेना या मुझे आकर के क्या कर देना? बेच देना। क्लियर है? अब इसके बाद बात आता है कि अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो रहा है मेरे और मान लीजिए निकिता के बीच में, ठीक है? आपके अगर निकिता से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सिर्फ घाटे में रहेंगे? नहीं। अब देखिए कैसे घाटे में और कैसे फायदे में। मुझे क्या लगता है कि चलिए एक मैच का ही कर रहे हैं, मैच हो रहा है इंडिया और बांग्लादेश का, तो मैं इंसान ढूंढ रहा हूं कि कोई बाजी लगा ले। जिससे बाजी लगाने गया मैंने बोला कि निकिता मुझसे बाजी लगाएंगे, मैं बोल रहा हूं इंडिया जीतेगा, आप बोलिए बांग्लादेश जीतेगा। बोलते सर टीचर है इसीलिए कुछ कह नहीं रही हूं, आगे समझ जाओ। तो मैं समझ गया कि अपनी इज्जत अपने हाथ नहीं। अब फिर मैंने बोला चलिए मैं कहता हूं कि बांग्लादेश जीतेगा, तो ध्यान से सुनिए कि अगर जो है वो बांग्लादेश जीता तो वैसे केस में मैं आपको जो है वो 2 लाख रुपए दूंगा, और अगर इंडिया जीते तो आप मुझे 10 रुपए दीजिएगा। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि अगर जो है वो बांग्लादेश, यहां तो ये भी नहीं बोल सकते कोई आने वाला है। घर में ऐसा कभी भी होगा तो मम्मा लोग क्या बोलेगी? पानी गिरने पर नहीं बोलती है कि कोई आने वाला है, तो यहां पे तो बोल सकते हो एग्जाम ही आने वाला है। तो अब जो है वो मैंने इनको बोला कि 2 लाख रुपए मैं आपको दूंगा अगर कौन जीता तो बांग्लादेश, लेकिन इंडिया जीतेगा तो आप मुझे सिर्फ 10 रुपए दीजिएगा। अब हो सकता है कि शायद इनको जो है वो क्या लगे कि लगा लेते हैं बाजी, क्योंकि खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लेकिन पाने को लिए बहुत कुछ है पॉसिबल किससे। और मैं ये बाजी क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, श्योर हूं कि इंडिया जीतेगी जीतेगी। ठीक वैसे ही यहां पे एक ऐसा ऑफर मैं इनको दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहें तो मुझसे इंफोसिस का शेयर 1 महीने बाद मुझसे इंफोसिस का शेयर 100 रुपए के रेट से जो है वो खरीद लीजिएगा। कि आप 1 महीने बाद मेरे पास आइए और इंफोसिस का शेयर क्या कीजिए, मुझसे 100 रुपए के रेट पे खरीद लीजिए। लेकिन मैंने फिर इनको कहा भी कि मन हो तो खरीदिएगा और नहीं मन होगा तो। अब ये बोलते मजा आ गया, सर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, अच्छा मौका है, मुझे ये डील क्या करने लेनी चाहिए। और बात भी बिल्कुल सही है। अगर मैंने इनको बोला कि 1 महीने बाद 1 मंथ, कोई भी डेट लीजिए ना, यहां 1 मंथ फॉरवर्ड कर दीजिए कि 1 महीने बाद आप आइए और जो है वो, और क्या बात कह रहा हूं, इनको कह रहा हूं कि इस 1 महीने के दौरान जिस दिन मन हो उस दिन। ये बोलेंगे वाह ये तो और मजेदार बात है। पहले एक डेट देता था कि उसी दिन, और इनके पास भी राइट और मेरे पास भी राइट, इनके पास भी ऑब्लिगेशन और मेरे पास भी, क्योंकि अगर मार्केट में 150 हो गया तो भाई इनको फायदा, लेकिन अगर 50 होता था तो मुझे भी तो फायदा होता था अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचता था। लेकिन इस बार इनको कह रहे हैं कि भाई आपको ही सिर्फ ये राइट दिया कि आप चाहें
तो मुझसे इंफोसिस का शेयर 1 महीने बाद खरीदिएगा किस रेट पे, और नहीं तो अभी अगर मान लीजिए मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लीजिए मई 2023 में किया और मान लिया 12, तो 12 जून 2023 तक जिस भी डेट को आपको मन करे आप क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज कर लीजिएगा। लेकिन मैक्सिमम कब तक, 12 नहीं किया तो ऑटोमेटिकली 12 जून को जो रेट रहेगा उस पे होगा। मतलब आप करना चाहे करें, नहीं करना चाहे तो ना करे, लेकिन अंत डेट कौन सा हो जाएगा, 12 जून। अब इनको जो है वो मार्केट में जिस दिन प्राइस दिखेगा 150 का, ये करेंगे एक्सरसाइज, करेंगे। मतलब 100 रुपए का था कि 100 रुपए में आकर के मुझसे खरीद सकते हैं और मार्केट में 150 है, तो करेंगे एक्सरसाइज। लेकिन अगर इनको 250 दिखेगा तो भी करेंगे। और ज्यादा पैसा मिला या नहीं मिला, और ज्यादा प्रॉफिट हो गया, 350 हो गया, तो देख रहे प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। यहां पे जो है वो 150 हुआ तो एक शेयर पे कितने का फायदा, 50 का। यही प्राइस अगर 250 हो जाएगा तो 150 नहीं हो गया, 350। मतलब इनके अकॉर्डिंग अगर मार्केट चल रहा है तो इनकी तो बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। लेकिन अब मेरे अकॉर्डिंग अगर 50 हुआ तो मुझे फायदा होगा 50 का, अगर ये और कम हो जाएगा तो और फायदा मुझे होगा। लेकिन ये तब ना होगा जब ये एक्सरसाइज करेंगे। मैंने तो इनको बोला कि मर्जी हो तो एक्सरसाइज कीजिएगा और ना मर्जी हो तो एक्सरसाइज। लेकिन आप कहेंगे सर लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हो, तो मैंने बोला कि मेरा जो है वो प्रेडिक्शन बहुत जोरदार है, वही इंडिया वाला, कि कुछ भी हो जाए इंडिया ही जीतेगा बांग्लादेश के साथ मैच होगा। तो वैसे इंडिया कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिर भी एक ज्यादा परसेंट है, मतलब इतना ज्यादा मैं डिटरमिन हूं, इससे समझने में आपको सुविधा होगा, इसलिए मैंने जो है वो नाम लिया। या इंडिया अफगानिस्तान, मतलब बहुत छोटे टीम का, जिम्बाब्वे तो नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था क्या। अब देखिए ऐसे ही मुझे इतना तेज इंट्यूशन है कि प्राइस क्या होगा, गिरेगा ही गिरेगा या बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसीलिए मैं इनके साथ डील कर रहा हूं। लेकिन ठीक है, अगर मेरे अकॉर्डिंग मार्केट हो भी जाएगा तो मुझे क्या फायदा होगा। कहा यही फायदा जो है वो कहलाता है आपका जो है वो प्रीमियम। और मैं इनसे क्या चार्ज करूंगा, मैं इनसे जो है वो चार्ज करूंगा, उसको कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। क्या चार्ज करूंगा, और ऑप्शन प्रीमियम हमेशा कौन चार्ज करता है, सेलर ऑफ ऑप्शन। उसको सेलर ऑफ ऑप्शन को एग्जैक्टली समझिए किसकी तरह, सेलर ऑफ फ्यूचर। जो सेलर ऑफ फ्यूचर था वो आपको क्या कहता था कि अंडरलाइंग एसेट या तो आकर के मुझे जो है वो बेच देना या मुझसे खरीद लेना, लेकिन वहां पे आपके पास राइट और ऑब्लिगेशन दोनों था। जो ऑप्शन का सेलर है वो आपको कह रहा है कि अंडरलाइंग एसेट मुझसे आकर के खरीद लेना या मुझसे आकर के बेच लेना, मन करे तो। बस इतना ही लास्ट में लगा दिया, अगर मन करे तो आकर के क्या करना, खरीद लेना मुझसे या मुझे आकर के बेच देना। तो हमेशा ऑप्शन के बायर के पास सिर्फ और सिर्फ राइट है। ऑप्शन के बायर के पास क्या है, जहां ऑप्शन की जगह बस फ्यूचर रख दीजिए ना। जैसे आपका फ्यूचर का जो बायर था, कौन था यहां पे हमारे फ्यूचर का बायर, देखिए इस केस में मिस्टर बी, दोनों केस में है ना फ्यूचर का बायर। फ्यूचर का बायर तो बी है ना, सेलर ए है ना, तो फ्यूचर का जो है बायर बी, उसके पास राइट भी और क्या है, ऑब्लिगेशन भी। ए दोनों ही केस में फ्यूचर का क्या है, जबकि एक में ये कह रहा है आकर के अंडरलाइंग एसेट क्या करना, खरीद लो, और एक केस में कह रहा है, बच्चे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है यहीं पे समझिएगा, क्लास के बाद सिर्फ इस चीज को मत बोलिएगा दोबारा समझाने, क्योंकि मेरे पप्पा जी का भी मजाल नहीं है कॉपी पे समझा पाना, तो इसीलिए इसको जितने बार बोलिएगा मैं यहीं पे समझा दूंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे स्लाइड आगे पीछे करने रहेंगे तब ये बात समझ में आती है। तो कहीं पे भी दिक्कत लगे, जितने बार लगे मुझसे पूछिएगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है डेरिवेटिव के लिए भी, आपके ऑप्शन के लिए भी। तो देखिए जैसे फ्यूचर का सेलर फ्यूचर के बायर को दो तरह का राइट देता है विथ ऑब्लिगेशन, कि एक पर्टिकुलर डेट को अंडरलाइंग एसेट को क्या तो खरीद लेना मुझसे या मुझे क्या कर देना, तो चाहे वो खरीदने का दे चाहे बेचने का दे, वो हमेशा सेलर कहलाएगा। किस चीज का, यही चीज अगर वो पर्सन जो है वो बी को कहता है कि मर्जी हो तो मुझसे एक पर्टिकुलर डेट को आकर के खरीद लेना या एक पर्टिकुलर डेट को जो है वो मुझे बेच देना, ठीक है, ऑप्शन दिया,
तो ऐसे केस में जो यहां मिस्टर ए है, यही यहां पे मिस्टर ए रहेगा, यही मिस्टर बी रहेगा। अंतर बस इतना ही है कि हम इसको फ्यूचर नहीं बोल करके मिस्टर ए को ऑप्शन का क्या बोलेंगे। तो देखिए, ऑप्शन का ये कहलाया सेलर और ये क्या कहलाया ऑप्शन का बायर। इस बार इन्होंने दिया ऑफर टू बाय। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि इंफोसिस का शेयर आकर के मुझसे खरीद लीजिएगा, मर्जी होगी तो इसका मतलब मिस्टर ए इज सेलर ऑफ व्हाट, ऑप्शन, एंड मिस्टर बी इज हु हैज राइट, ऑप्शन बायर। यानी कि मिस्टर ओनली राइट, मर्जी होगा तो खरीदेगा मार्केट को सुटेबल देख करके, नहीं होगा तो। एंड हु इज सेलर ऑफ ऑप्शन, मिस्टर ए कुछ नहीं कर सकता। अगर मिस्टर बी ने बोला मैं एक्सरसाइज करूंगा तो उसे दे देगा, और नहीं तो ठीक है, टाटा गुड बाय। यही चीज वो कह सकता है कि आकर के मुझे बेच देना, पॉसिबल। ए ने बी को बोला कि अगर मर्जी हो तो टीसीएस कंपनी का शेयर मुझे कितने रुपए में बेच देना, बस यही 100 रुपए में इस बार क्या कर देना, बेच देना। तो यही जो सेलर ऑफ फ्यूचर है, इसके लिए क्या हो गया, सेलर ऑफ ऑप्शन। लेकिन इस बार ऑप्शन के बायर के पास क्या ऑप्शन है, टू सेल और टू बाय, अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का या सेल करने का। पहले केस में जो ऑप्शन का बायर है, यहां पे उसके पास राइट है टू बाय द अंडरलाइंग एसेट, और यहां पे क्या है, क्योंकि वो तो आपने ऑफर ही दिया है ना, ऑफर टू सेल दिया है। तो जो ऑप्शन का सेलर है उसने ऑप्शन के बायर को ऑफर दिया कि आप अंडरलाइंग एसेट को मुझे मर्जी हो तो बेच देना। यही वो कह सकता है कि मर्जी हो तो मुझसे क्या कर लेना, खरीद लेना। इसका मतलब हमेशा ऑप्शन के बायर को राइट है इधर टू बाय द अंडरलाइंग एसेट और टू, बट ऑप्शन का जो सेलर है उसके पास सिर्फ ऑब्लिगेशन है या तो टू सेल द अंडरलाइंग एसेट या टू अंडरलाइंग एसेट। कोई राइट उसके पास अवेलेबल, चूंकि उसके पास कोई राइट अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में कुछ तो वो लेगा। क्योंकि यहां पे आप देखिए, अगर प्राइस जो है वो 150 से बढ़ करके यहां पे 250 हो, यहां पे प्राइस 150 हो जाता है, तो जो ऑप्शन का बायर है इसके पास अंडरलाइंग एसेट इस बार बाय करने का राइट है या सेल करने का, बाय। यही है, ऑफर टू बाय दिया था अंडरलाइंग एसेट। तो कह रहे हैं कि ऐसे केस में वो इसको एक्सरसाइज करेगा और उसे फायदा हो गया। अगर ये 250 हो गया तो यही 50 की जगह फायदा 150, 350 हो गया तो बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये अगर कम हो रहा है मार्केट प्राइस से, अगर 80 है तो ऑप्शन के सेलर को फायदा हो रहा है। लेकिन तब ना जब ये क्या करेगा, एक्सरसाइज 100 से कम होगा, बोलेगा नहीं करता मैं एक्सरसाइज। सही बात है। तो इसका मतलब ऑप्शन का जो सेलर है उसका रिस्क लिमिटेड या अनलिमिटेड, और ऑप्शन के बायर का, अब ये जो इतना रिस्क ले रहा है वो इसीलिए ले रहा है क्योंकि इसने कहा कि जिस दिन हमारा एग्जीक्यूट होगा कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा, एक्सरसाइज इज डिफरेंट थिंग। एक्सरसाइज तो इस डेट के लिए है, वो तो उसकी मर्जी करे या ना करे। एग्जीक्यूट का मतलब है हाँ मंजूर है। जिस दिन मैंने बोला कि बांग्लादेश जो है वो अगर जीता तो आप 2 लाख रुपए मुझसे लीजिएगा, इंडिया जीता तो आप मुझे 10 रुपए दीजिएगा, ठीक। अब अगर ऐसा है, या मान लीजिए मैंने इनको एक ऑफर दे दिया और कहा कि एक काम करते हैं, अगर जो है वो बांग्लादेश जीत गया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन आप चाहें तो इस चीज को उस दिन क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा। लेकिन कहा कि ये बाजी लगाने के लिए इतने बड़े अमाउंट के लिए मैं आपसे प्रीमियम चार्ज करूंगा और मैं आपसे सिर्फ 20 रुपया लूंगा। तो अब अगर हम यहां पे ही बात करें तो मेरा चूंकि इंट्यूशन इतना जबरदस्त था कि इंफोसिस की कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो मैंने बोला कि ठीक है आपको मर्जी होगा तो 100 रुपए में क्या करना। मेरा था कि एकदम प्राइस इसका क्या होना है, गिरना ही गिरना है। तो मैंने ऑफर दे दिया कि आप 100 रुपए में आकर के मुझसे क्या कर लीजिएगा,
खरीद लीजिए क्योंकि मुझे पता है इसका प्राइस तो 30-40 रुपया रहेगा, इतना मैं कॉन्फिडेंट था। लेकिन इसके लिए मैंने इनसे चार्ज किया प्रीमियम, और उसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। और वो ऑप्शन प्रीमियम मैंने कब चार्ज किया? जिस दिन क्या किया? एग्जीक्यूट। जिस दिन एग्जीक्यूट किया तभी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, वरना ऑप्शन नाम का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट। तो जैसे ही मैंने ये काम किया पहले ही दिन, किस दिन? शुरू में ही जो है वो यही अगर मैंने बेचा, जैसे ही एग्जीक्यूशन डेट को मैं इनसे क्या चार्ज कर लूंगा? एग्जीक्यूशन डेट को ही मैं इनसे चार्ज करूंगा ऑप्शन प्रीमियम। तो अब यहां पे देखिए, राम ने जो है वो मोहन को, राम जो है वो सेलर है किस चीज का? कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सेलर है ऑप्शन का, बता दूंगा फिर क्या है। और मोहन क्या है? बायर है। और इन्होंने कहा कि आप आकर के बाय कर लीजिएगा। क्या बाय कर लीजिएगा? और ये काम मान लेते हैं कि ये काम जो है वो 12 मई 2023 को किया, और एक्सरसाइज डेट यहां तक का दे दिया। तो इस दिन राम जो है वो क्या लेगा? राम जो है वो मोहन से जो है वो चार्ज करेगा ऑप्शन प्रीमियम। मान लीजिए 20 रुपया रखा हमने। क्या रखा? 20 रुपया ऑप्शन प्रीमियम। तो ये 20 रुपया जो है वो कौन देगा? किस दिन? इसी दिन। तो देखिए मोहन जो है वो ऑटोमेटिकली माइनस में रहा 20 रुपया। किस दिन? एग्जीक्यूशन के ही दिन। और राम जो है वो किस में रहा? प्लस में रहा। अब देखिए, अगर प्राइस हो गया 150, कितना हो गया? अगर 150 हो गया तो मुझे बताइए कि मोहन जो है वो एक्सरसाइज करेगा? कितने का फायदा होगा? करेगा तो कितने रुपए का? यहां पे 50 रुपीज में बोला था क्या कर लेना? खरीद लेना। कितने रुपए में? तो कितने का फायदा हुआ? 100 रुपए का। तो ये 100 रुपए का फायदा होगा। वो अगर एक्सरसाइज करेगा तो मोहन की राम क्या बोलेगा? मैं नहीं दूंगा। तो इसका मतलब 100 का जो फायदा हुआ, तो अब यहां पे कर दें, मोहन प्लस हो गया 100 और ये माइनस हो गया 100। अल्टीमेटली देखिए ये प्लस 80 और ये, तो कितना फायदा हुआ मोहन को? 80 का। और राम को नुकसान कितने का? लेकिन जरा सोचिए, अगर यही प्राइस बढ़कर के 250 हो जाता है तो क्यों नहीं करेगा? अब तो और दौड़ दौड़ के करेगा। अब हर एक शेयर पे 100 की जगह कितने का फायदा? लेकिन मुझे बताइए, ये 20 रुपए तो पहले से ही जा चुके हैं उसके, ये तो हर केस में गए हुए हैं। अब यहां पे कितना हो गया? 200, और यहां पे 200 जो है वो माइनस, यहां प्लस, अल्टीमेटली 180 प्लस और ये 180। अब देखिए, अगर प्राइस हो गया 350 तो मुझे बताइए प्रॉफिट और बढ़ता जा रहा है या नहीं बढ़ता जा रहा है? लेकिन अगर मान लीजिए कि प्राइस हमारा हो गया 30 रुपया, कितना? अब बताइए मोहन करेगा एक्सरसाइज? नहीं करेगा। तो राम को जो मिला था वो तो था +20, मोहन को जो मिला था वो क्या था? यही हुआ था ना। तो ऐसे केस में अब ये एक्सरसाइज नहीं करेगा तो राम को क्या मिलेगा? नील। करता तो जरूर मिलता, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, और यहां पे इसको फर्दर घाटा नील। तो फाइनली मोहन को 20 रुपये का घाटा और राम को 20 रुपये का, और ये फायदा कितना? ऑप्शन प्रीमियम। अगर ये 30 रुपए की जगह 10 रुपया हो जाए तो और फायदा किसको होगा? तब ना, जब मोहन क्या करे? करेगा ही नहीं कम वक्त एक्सरसाइज। तो इसका कितना भी फायदा होगा तो 20 रुपए से ज्यादा का होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन प्रीमियम का सेलर है, ऑप्शन प्रीमियम का जो ऑप्शन का क्या है, उसका हमेशा जो है वो प्रॉफिट लिमिटेड है। कितना? मैक्सिमम प्रीमियम, उससे ज्यादा को उसको कभी फायदा। और जो ऑप्शन का बायर है उसका नुकसान कितना हो सकता है? प्रीमियम। प्रीमियम से ज्यादा का कभी नुकसान। लेकिन जो ऑप्शन का आपका बायर है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो तभी तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत ट्रेड होता है। लेकिन अब यही चीज है कि इनको क्या था? प्रेडिक्शन अच्छा था, इसीलिए इन्होंने क्या किया?
ऑप्शन प्रीमियम का ये क्या बन गए, सेलर बन गए, और सामने वाले को जो है वो अनलिमिटेड क्या दे दिया, अनलिमिटेड जो है वो राइट दे दिया, अपने पास अनलिमिटेड क्या ले लिया, एक तरह से ऑब्लिगेशन ले लिया। अब देखिए मैंने यहां पे आपको कहा था कि जब हम फ्यूचर में इस तरह का ऑफर देते हैं, कौन सा ऑफर दिया, यहां पे जो है देखिए ऑफर टू बाय व्हाट, अंडरलाइंग एसेट, और यहां पे ऑफर टू सेल व्हाट, यही था अंडरलाइंग एसेट। तो इन्होंने यहां पे बस नाम दे दिया कि जब आप ऑप्शन के सेलर हैं और ऑप्शन के बायर को अंडरलाइंग एसेट बाय करने का ऑप्शन देते हैं तो इस ऑप्शन का नाम है कॉल ऑप्शन। नाम रख दिया इसका, क्या नाम रख दिया, किस ऑप्शन का नाम कॉल ऑप्शन पड़ा, ऐसा ऑप्शन जिसमें आप ऑप्शन के बायर को अंडरलाइंग एसेट क्या करने का राइट देते हैं, अंडरलाइंग एसेट बाय करने का राइट देते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, और जिसमें आप जो है वो ऑप्शन के सेलर, ऑप्शन के बायर को अंडरलाइंग एसेट क्या करने का, सेल करने का राइट दे देते हैं, तो उसका नाम क्या है, पुट ऑप्शन, नाम दे दिया। क्लियर है। तो इसका मतलब अगर मैंने बोला कि मैं जो है वो कॉल ऑप्शन जो है, राम जो है अगर सेलर है कॉल ऑप्शन का और ये ऑप्शन उसने मोहन को दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का राइट किसके पास, क्लियर है। अगर यहां पे बोलूं कि राम जो है वो सेलर है कॉल ऑप्शन का, तो ये चीज है, अगर मैं बोलूं कि ये जो है वो आपका सेलर है पुट ऑप्शन का, इसका मतलब क्या राइट दिया, अंडरलाइंग एसेट को क्या करने का, और मेरे पास सेल कर देना। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां ये सेलर है किस ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन का, और यही मैंने बताया कि एग्जीक्यूशन डेट को हमने क्या चार्ज किया, प्रीमियम, और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि क्या खोया और क्या पाया। लेकिन ऑप्शन का जो बायर है उसके पास खोने के लिए ज्यादा है या पाने के लिए, पाने के लिए कितना है रिजल्ट, अनलिमिटेड, और खोने के लिए क्या है, ऑप्शन प्रीमियम मैक्सिमम। और जो ऑप्शन प्रीमियम, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे कौन सा ऑप्शन हो, कोई सा भी ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का सेलर हो चाहे पुट ऑप्शन का सेलर हो, उसके पास खोने के लिए क्या है, अनलिमिटेड, यानी कि रिस्क अनलिमिटेड, और रिटर्न कितना है, ऑप्शन प्रीमियम। क्लियर है ये बात 100%। बस अंतर इतना ही कि वहां पे कोई नाम नहीं दिया था फ्यूचर में, और यहां क्या दे दिया, अगर हमने अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का जो है वो राइट दिया, किसको, ऑप्शन के बायर को, तो ये क्या कहलाया, कॉल ऑप्शन, सी कॉल। अब जो पहले सी आता है तो वो हो गया कॉल ऑप्शन। अगर हमने जो है वो ऑप्शन के जो है वो बायर को क्या करने का राइट दिया, सेल, एस बाद में आता है तो क्या हो गया, पुट ऑप्शन, पी भी बाद में आता है, तो एक है कॉल ऑप्शन और एक है पुट ऑप्शन, बी पहले आता है एस बाद में आता है। तो अगर हमने उसको बाय करने का राइट दिया है तो कॉल ऑप्शन, अगर हमने उसको सेल करने का राइट दिया है तो कौन सा ऑप्शन कहलाया, पुट ऑप्शन। दोनों ही केस में आपको जो मिलेगा, आप जो है वो ऑप्शन के, चाहे कॉल ऑप्शन चाहे पुट ऑप्शन के, आप हर केस में तो सेलर हैं, तो आपको क्या मिलेगा, प्रीमियम। तो आप कॉल ऑप्शन देंगे तो भी प्रीमियम मिलेगा, पुट ऑप्शन देंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा। क्लियर है ये चीज। अब कौन सा ऑप्शन किस समय देंगे, तो एक चीज मुझे बताइए, आप कॉल ऑप्शन जो है वो कब लेकर के आएंगे, जब आपको क्या प्रेडिक्ट हो रहा है कि अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। ये चीज जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक कंफ्यूजन में रहिएगा। आप कॉल ऑप्शन के सेलर हैं, आप ऑफर किसी को दीजिएगा कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन में आप क्या बोलते हैं, अंडरलाइंग एसेट क्या करने के लिए, कॉल ऑप्शन, कॉल, सी बाय, कॉल ऑप्शन तो आप जो है वो बाय, पुट ऑप्शन तो सेल। तो कह रहे हैं कि कॉल ऑप्शन जो है आप कब दीजिएगा, जब आपको क्या लगता है कि भाई प्राइस मार्केट में गिरेगा, तभी तो आप कह रहे हैं कि 100 रुपए में मुझसे लेना ताकि मैं 100 से कम में खरीद के दे दूंगा। समझना इसी तरीके से है।
और अगर आप पूरे डिटरमिन्ड है कि नहीं मार्केट में प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन बेचिएगा, तब पुट ऑप्शन बेचिएगा कि आप करके मुझे इतने में बेचना। यानी आपको पता है मार्केट में प्राइस ज्यादा रहेगा, सामने वाला आपको जो है वो कम में देगा, आप ज्यादा में बेच करके क्या कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्लियर है ये चीज। अब इसी जो है वो कॉल पुट को जो है वो मैंने यहां पे दिखलाया है आपके लिए कि अगर ऑप्शन टू बाय अंडरलाइंग एसेट है तो क्या कहलाया, और अगर ऑप्शन टू सेल अंडरलाइंग एसेट है तो, और हमेशा शैल बी कंसीडर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑप्शन बायर। तो ऑप्शन बायर के पास अगर ऑप्शन है टू बाय द अंडरलाइंग एसेट देन दिस इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन। बी सी, अगर अंडरलाइंग एसेट जो है वो सेल करने का जो है वो उसको ऑप्शन है तो पुट। क्लियर है, फ्यूचर ऑप्शन दोनों क्लियर, क्योंकि अब इस पे प्रीमियम पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वहां पे ये क्लियर रहेगा तभी ये स्ट्रैटेजी बन पाएगा। तो देखिए यहां पे हमने जो लिखा है ऑप्शन के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एक्सरसाइज ऑन है या अप टू है, अप टू एक्सरसाइज डेट एट। तो देखिए दो फायदा हुआ, एक तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ राइट है, मर्जी हो तो करो ना मर्जी हो तो, दूसरी बात आपको एक डेट नहीं दे रहे हैं बल्कि डेट रेंज दे रहे हैं, जिस दिन लगे आपके फेवरेबल है मार्केट उस दिन इसको एक्सरसाइज कर लो। बायर ऑफ ऑप्शन हैज व्हाट, राइट ओनली, एंड सेलर ऑफ ऑप्शन हैज सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेशन। बायर ऑफ ऑप्शन कैन डिनाई टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट, कर सकता है नहीं। प्रॉफिट ऑफ ऑप्शन बायर इज व्हाट, एंड लॉस ऑफ ऑप्शन बायर इज कहां तक, बस ऑप्शन प्रीमियम, इससे ज्यादा का नुकसान नहीं। और लॉस ऑफ ऑप्शन सेलर क्या है, बेचारे का अनलिमिटेड, एंड प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कितना, ऑप्शन प्रीमियम। क्लियर है ये चीज। यही अगर आपने यहां पे जो है वो दिया तो कॉल ऑप्शन और यहां पुट ऑप्शन, ठीक है। इन चीजों का नीड नहीं है, इसका नीड है प्रीमियम, प्रीमियम और तब बताऊंगा कुछ और, पहले इतना कीजिए तब स्ट्रैटेजी पे लेके आऊंगा। इसको डन कीजिए फिर स्ट्रैटेजी बताता हूं, वो भी टेक्निकल है, मजेदार है। डन कीजिए फिर बात करते हैं। क्या बच्चे नोट नहीं किया था, कौन सा, ये एक कर लिया था ना, अच्छा तो एक एक कोई कर लीजिए इसको, इसमें ज्यादा चीज लिखा है ये कर लीजिए, सेलर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिस दैट।
चेंज करें? कीजिए और बताइए। बढ़िया आगे। क्या नहीं हुआ? कह रहे नहीं हुआ, तो कीजिए। कीजिए और बताइए। आइए नेक्स्ट पे फिर। कीजिए सब डन और बताइए। करे चेंज? कीजिए और बताइए मुझे।
हाजी, सिया, डन या बचा है? डन करे मूव? नहीं, डब्बा वाला चिप्स दीजिए। सब उनका खा गए, इसी दुख में आज जो है वो स्लो हो गए। सब उनका डब्बा चिप्स खा गए ये लोग। ये इंस्टीट्यूट से बुक आया है? बहुत मोटा मोटा है। हम्म। उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। नहीं, खोल के एक बार देख लीजिएगा कि फिर उसी डब्बे में रख दीजिएगा। नहीं, हाँ, अभी वह घर ले जा करके ना ऐसे हटा हटा करके, फाड़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे करके खिसक के खुल जाता है, और फिर उसको वापस वैसे ही रख दीजिएगा। हाँ, और नहीं तो गंदा हो जाएगा। बाहर रखिएगा ना रैक पे, जगह भी ज्यादा लेगा और डस्ट आ जाएगा, क्योंकि उसका यूज जो है वो आपको ना के बराबर होगा, बिल्कुल लास्ट में पड़ेगा। जितना पड़ेगा उतना तो मैं सामने निकलवाऊंगा ही, उसी को करेंगे बस। दोनों ग्रुप का है इसमें? मैं ये देख रहा हूं कि कैसे हम लोग कैसे डर जाते हैं। इससे तकरीबन 3 गुना होगा जो मैं बिटिया का किताब लेके आया था, जो स्कूल से मिला था। अच्छा, तो आपके लिए डीप हो गया। और जब आप जो है वो 2 3 6 में थे तो उस समय डीप कहाँ गया था? जिस हिसाब से दिमाग है उसी हिसाब से ना, ये देखिए। वो तो यही मानते हैं कि आपका दिमाग भी इतना ही डीप है, तभी इतना डीप चीज दिया है। क्या? शैल बी कंसिडर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑप्शन बायर, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन टू बाय अंडरलाइंग एसेट। किनको? ऑप्शन के बायर को। और पुट ऑप्शन में ऑप्शन टू सेल अंडरलाइंग एसेट, किसके पास है वो ऑप्शन? हाँ, यही लिखा हुआ है। करूं चेंज? हाँ जी, ऑल डन। अंकिता, डन। ये नहीं है, ये क्रॉस है, ये है।
करें चेंज, करके बताएं। करें चेंज, यस या नो, कीजिए, बताइए। कीजिए फटाफट इसको, ताकि आपको ध्यान रहे प्रीमियम का कैसे यूज करना है। ऑप्शन प्रीमियम कितना रुपया है? 20। एक्सरसाइज प्राइस 50। उसी अकॉर्डिंग 3 सिचुएशन दिया है। ये जो +20 और -20 है वो किस दिन है? एग्जीक्यूशन। और उसके बाद जो है वो किस दिन का है? हाँ, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग का रेट है एक्सरसाइज डेट को। जहां नील है इसका मतलब उसको क्या नहीं किया गया? एक्सरसाइज नहीं किया गया। यही तो इसका जान है, नहीं तो फिर क्या मिला ऑप्शन के सेलर को? बेसी यही, नहीं तो लॉस क्या तब कोई। कैसे मिलेगा ही मिलेगा, अल्टीमेटली उतने का उसको प्रॉफिट नहीं। बस यही है कि उसका प्रेडिक्शन इतना शानदार है कि वो मान रहा है कि वो चाह करके भी इसको एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, तो मैं अपना ऑप्शन प्रीमियम कमा लूंगा, ये मानना है बेसिकली। क्या डन है? बताएंगे? ठीक है, तो कीजिए और बताइए। बढ़े आगे। अब आप इसको पहले लिखेंगे और मान लीजिए कि टीचर को हार्ट अटैक आ गया, मर गया, और तब उस लेवल से समझ करके देखिए लिखते हुए में। और बाकी के लिए तो टाइगर जिंदा है, पहले मर गया फिर जिंदा होगा। तो आप इसको जो है वो खुद से जो है वो पहले जो है वो समझिए लिखते समय,
और देखिए कहना क्या चाह रहा है कि क्या आप ये समझ गए। और फिर मैं इस तीनों के एग्जाम्पल आपको दिखलाता हूं कि इस स्ट्रैटेजी का क्या सेंस है, ये है क्या पहले पूरा चीज। ये 3 तरह के स्ट्रैटेजी है जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं ऑप्शन में। एकदम आप पूरा दिमाग लगा लिखते हुए में पूरा लिख लीजिए, लिखते रहिए, सोचते रहिए, पहले इस बार लिखने वाला चीज कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप समझ सकते हैं ये, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ज्यादा भरोसा खतरनाक होता है। कैसे ही कह रहे हो। मुझे इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग से चाहिए विथ एग्जाम्पल। ये मत सोचिए मैं बता रहा हूं, आप आराम से लिख के बैठे हैं।
क्या कहना चाह रहा है ये तीनों स्ट्रैटेजी, ये आप लोग मुझे बताएंगे क्या मतलब है इसका। जो जो बताते जाएंगे वो घर जाएंगे, बाकी मेरे साथ बने रहेंगे 10 बजे 12 बजे, जब तक वो सोच के बताएंगे। सब कहेंगे सर हम तो 2 सेकंड में फिर बता देंगे। क्या डन? सुनाएंगे कौन ये गाथा? ये तीन स्ट्रैटेजी क्या कहता है? चलिए, ये सबसे पहले जो है वो तमन्ना बता रहे हैं। हिंदी अनुवाद नहीं चाहिए, मुझे समझाइए सिचुएशन, ये तीन स्ट्रैटेजी है, क्या पर्पस है? अच्छा, हाँ जी, तानिया पीछे। क्या सर? सर पैर? आप बताइए। मैं समझा ये बात, लेकिन जब ये बात सही कह रहे हैं कि वो थोड़ा कंफ्यूज है, उसे डायरेक्शन का ठीक से पता नहीं है और वो कंफ्यूज है, तो आखिर वो ऐसे हाथ पांव क्यों मार रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि पानी में ऐसे हाथ पांव मारेंगे तो डूबने से बच जाएंगे। कुछ तो होता होगा, कोई पानी में गिरा तो क्यों ऐसे ऐसे करने लगा। तो उसे तैरना नहीं आता, क्योंकि तैरना आता तो बड़ा रिदमिक स्टाइल में तैरते हुए निकल जाता। तैरना उसे नहीं आता है, लेकिन उसे जो है वो ये पता है कि ऐसे ऐसे करने से ही लोग तैरते हैं, तो ऐसे ऐसे करेंगे तो शायद हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। यहाँ पे पहले ये बताइए, अगर आपको डायरेक्शन पूरा पता हो कि मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप अपना पैसा किस ऑप्शन में लगाते? आप बायर हैं, हमेशा बायर के तरफ से सोचिए। अगर आपको लगता कि मार्केट में जो है वो प्राइस जो है वो बढ़ने ही वाला है, तो सारा पैसा कहां लगा देते? कॉल। हमेशा ऑप्शन बायर के नजरिए से देखिए, कहां पैसा लगा देते? कॉल ऑप्शन में। अगर आपको लगता कि प्राइस बढ़ने वाला है तो कॉल ऑप्शन में ही तो लगाते, क्योंकि कॉल ऑप्शन आपको क्या अधिकार देता, क्या ऑप्शन देता? बाय करने का। तो आपको लगता है कि महंगा हो जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन में लगाएंगे, इसीलिए क्योंकि वो सस्ता में ऑप्शन है, तो ढेर सारा खरीद लेंगे क्योंकि प्राइस तो बढ़ा हुआ रहेगा। अब अगर मान लीजिए आपको, बच्चे वो था, बाबा जी इधर, अभी मेरा भक्ति करना पड़ेगा, छोड़िए भगवान का। हमेशा जो है वो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जब भी देखिए बायर के नजरिए से। उल्टा, वो उसको फायदा होगा ना, सेलर को। आप जो है वो कॉल ऑप्शन के जब बायर होते हैं तो आपको क्या अधिकार मिलता है?
तो इसे तुम्हें क्या, दोनों में तो बायर है, तो तुम्हें क्या, आप कॉल ऑप्शन के बायर है, इसका मतलब आपको अंडरलाइंग एसेट बाय करने का अधिकार है या सेल करने का? बाय करने का। दो तरह के ऑप्शन होते हैं ना, एक है कॉल ऑप्शन और एक है पुट ऑप्शन। पहले इस बात को ध्यान से समझिए। तो अगर आपने, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनिए, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन जो है वो कॉल ऑप्शन के बायर को अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का अधिकार देता है या सेल बाय करने का? यहां तक तो क्लियर है या इसी में दिक्कत है? इसी को कॉल ऑप्शन कहते हैं। वैसा ऑप्शन जिसमें जो है वो कॉल ऑप्शन के जो बायर है उसके पास क्या अधिकार है? टू बाय द अंडरलाइंग एसेट, दिस इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन। और जिसमें आपके जो है वो ऑप्शन के बायर के पास अंडरलाइंग एसेट को क्या करने का अधिकार रहे, उसको क्या कहते हैं? पुट ऑप्शन। तो जो कॉल ऑप्शन का बायर है, जब आप कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, इसका मतलब अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का राइट है या सेल करने का? बाय करने का। तो जब आपको बाय करने का राइट है, तो इस बाय करने के राइट को कब आप एक्सरसाइज कीजिएगा? जब आपको लगता है कि आने वाले दिनों में महंगा होगा, तभी ना आप किसी और से बाय करेंगे। आने वाले दिनों में अगर आपको लगता है सस्ता होगा, तो वैसे केस में आप क्या कीजिएगा? तो वैसे केस में आप किस पे जाइएगा? पुट ऑप्शन से, क्योंकि पुट जो है आपको क्या करता है? सेल करने का राइट देता है। सस्ते में खरीदिएगा और थोपते जाइएगा। जिन्होंने बोला आकर के मुझे बेच देना, तो ये ले गया, सस्ते में खरीदा, ये मर। और अगर कोई कहता है कि आकर के मुझसे खरीदना, और बाप रे बाप, इधर तो दाम बढ़ा हुआ है, फटाक से उससे खरीद करके बढ़े हुए दाम में क्या कर देंगे? बेच देंगे। तो अगर आपको जो है वो डायरेक्शन एकदम कंफर्म है, आपके पास पैसा है, तो आप जो है अगर सारा का सारा पैसा अपना कॉल ऑप्शन में लगा देंगे तो फायदे में रहेंगे या नहीं? अगर प्राइस गिरने वाला है तो। अगर आपको डायरेक्शन पता है कि प्राइस बढ़ने वाला है अंडरलाइंग एसेट का, तो सारा पैसा कहां लगा देंगे? पुट ऑप्शन में। अगर प्राइस बढ़ने वाला है तो सारा पैसा कॉल ऑप्शन में। और अगर पता रहे अगर मार्केट क्या होने वाला है, तो सारा पैसा कहां लगा देंगे? बस इतना ही सिंपल है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से चीजों को देखिएगा। आपको लगा कि प्राइस जो है वो क्या होने वाला है, पहले हम लोग चलते हैं, एकदम कंफर्म है कि प्राइस क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। आपके पास पैसा था, आपने जो है वो क्या किया, आपने जो है वो 3 जो है आप खरीद सकते थे, इतना पैसा आपके पास था, प्रीमियम ही तो देना है। तो आपने जो है वो 20 रुपया, 20 रुपया और 20 रुपया एग्जाम्पल लिया, और आपने जो है वो क्या खरीदा? प्राइस क्या होने वाला था? बढ़ना, ये आपको पता था। आपने जो यहां पे ही कौन सा ऑप्शन लिया? कॉल ऑप्शन लिया। और इसमें एक्सरसाइज प्राइस मान लीजिए आपका जो है वो कितना है, या 50 ही लीजिए, जो भी लेना है। कितना ले लिया? 50। और आपको क्या लगा कि प्राइस क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। आपने ले लिया, अपने जो है वो कितने रुपए लगा दिए? मिस्टर ए ने कितने रुपए लगा दिए? 60 रुपए। तो आज के ही दिन जब ये एग्जीक्यूट हुआ, उसी दिन -20 -20 हो गया। अब देखिए हुआ क्या, मार्केट प्राइस जो है वो हो गया 100 रुपया। कितना हो गया? अगर मार्केट प्राइस आपका जो है वो हो गया 100 रुपया, तो ऐसे केस में इसको थोड़ा बढ़ाइए, तब एग्जाम्पल देने में सुविधा होगी। इसको हम लोग ले लेते हैं 150। ये कौन सा प्राइस है हमारा? एक्सरसाइज प्राइस। अब हम लेते हैं कि मार्केट प्राइस आपका हो गया 200। कितना हो गया? अगर 200 हो गया तो आप एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे? तो उस दिन कितने का फायदा होगा? तो यहां पे +50, यहां +50 और यहां पे +50, इसमें भी 30, 30 और 30। अब आपको ओवरऑल कितने का फायदा? जितना पैसा होता सब आप इसी में लगा देते। अभी आपके पास 60 था तो ऐसे ही आपने किया। लेकिन अब देखिए हुआ क्या, वो देखिए। आप जो है पैसा तो लगा दिए, लेकिन यहां पे ही एक पर्सन था बी, वो कहता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा 100% मुझे पता नहीं है, लेकिन वो कहता है मेरा ज्यादा मानना है कि ये बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ज्यादा मानना क्या है? बढ़ेगा। लेकिन वो 100% कंफर्म ए क्या था?
100% कंफर्म, बी कहता है मैं 100% कंफर्म हूं, लेकिन मेरा ज्यादा मानना क्या है कि प्राइस बढ़ेगा। ये समझते हैं। एग्जाम दिया, एक बोला एकदम पास ढिंचाक, एक बोला कि देखो कंफर्म नहीं है लेकिन ज्यादा चांसेस है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, और एक बोलेगा कंफर्म फेल। दूसरा ये भी कह सकता है कि देखो ज्यादा चांसेस फेल होने का है, कंफर्म तो नहीं क्या होगा लेकिन ज्यादा चांस क्या लग रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसी के बीच में हम लोग चल रहे हैं। एक हुआ जिसने बोला कि एकदम क्लियर है ए, बी बोलता है ज्यादा चांसेस है क्लियर होने के लेकिन एकदम कंफर्म, कह रहा है बढ़ने के चांस है लेकिन 100% कंफर्म। इसने क्या किया, सेफ गेम खेला। इसने जो है वो 2 कॉल में लगा दिया और एक क्या किया। अब देखिए इससे होगा क्या, तो कॉल में जो लगाया उसमें भी 20 रुपया जाएगा और पुट में भी 20 जाएगा। ऑप्शन प्रीमियम तो हर केस में देना है। अब मार्केट प्राइस जो है वो हो गया गड़बड़। मार्केट प्राइस आपका जो है यहां पे हो गया 50। पॉसिबल हो सकता है। अगर मार्केट प्राइस आपका जो है वो कितना रखा था हमने, 150 था ना, थोड़ा बढ़ा के रखिए, कितना हो गया 100। इधर हमने रखा था 100। अगर मार्केट प्राइस हुआ 50, बढ़ गया तो उधर 50 जाएगा, और कम करते हैं 50 ही रख दीजिए, कितना हो गया 50। अब कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, बोला तो एक्सरसाइज प्राइस दोनों ही केस में जो है आपका सेम था, कितना था 150 ही था, और अभी जो है वो आपका मार्केट प्राइस जो है वो हो गया है 50। वहां पे तो दोस्त कॉल ऑप्शन को करेगा एक्सरसाइज, तो नील, कुछ नहीं मिला, नहीं करेगा तो इस वाले कॉल ऑप्शन से 20 रुपए का नुकसान, इसमें भी नील। 2 कॉल ऑप्शन था, दोनों में से किसी को एक्सरसाइज नहीं करेगा, 20 रुपया माइनस। पुट ऑप्शन कितने का फायदा, ये है 150 है स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस 50 है, कितने का फायदा कर दिया 100, कितना हुआ +80, ये -20 -40 और +80, अल्टीमेटली कितने का फायदा +40। ठीक है, ज्यादा फायदा नहीं, लेकिन अपना ऑप्शन प्रीमियम बचा लिया और प्रॉफिट में ही चला गया या नहीं चला गया। ये सेफ गेम खेलने वाले लोग हुए। 90 का फायदा जरूर हो गया, किसको, ए को, लेकिन तब जब उसका बिल्कुल 100% सही। ये थोड़ा कंजर्वेटिव था, इसने बोला कम से कम अपना प्रीमियम तो डूबने नहीं दूंगा, और थोड़ा क्या कर लिया बेनिफिट। कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसे स्ट्रेटजी से चलते हैं कि मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड भी जाए तो आपको नुकसान ना हो, तो आप देखिए आप क्या सोचते हैं। अगर आपने सोचा है कि ज्यादा चांसेस क्या होने का, बढ़ने का, तो 2 कॉल में लगा दीजिए और एक ज्यादा चांसेस नीचे जाने का लेकिन 100% श्योर नहीं है तो, और एक नारे नाना, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, खाओ ब्रिटानिया 50-50। तब एक किस में लगा दिया, क्योंकि आपको किसी की तरफ ज्यादा नहीं जा रहा है, ना कि ज्यादा बढ़ेगा ही और ना ज्यादा, दोनों इक्वल जैसा है। वो नहीं बोलते कच्चा पक्का सा लग रहा है, रिजल्ट कैसा रहेगा कुछ भी कंफर्म नहीं है, ज्यादा कि ज्यादा निकलने का या ज्यादा 50-50 चांस है। तो आधा पैसा कहां लगा देंगे, कॉल में, और आधा पुट में लगा देंगे। क्लियर है। ये आपका जो है, अगर मान इसको अलग अलग नाम दे दिया और कुछ नहीं, तो जब आपने जो है वो 2 किस्में लगाया, कॉल, और एक लगाया किसमें, पुट में, तो उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रैप। अब याद रखिए इसमें कहां अंतर है, ये देखिए एक अंतर है इस दोनों में। तो देखिए, तो यहां पे स्ट्रैप ए पहले आता है, कॉल में सी पहले, पी बाद में। तो ऐसे केस में 2 कॉल और एक पुट, तो स्ट्रैप। 2 पुट और एक कॉल, तो क्या हो गया स्ट्रिप। क्योंकि इसमें मैं भी एग्जाम में जो है अपने समय में दिक्कत होता था, तो बस इसीलिए ऐसे करके रखा कि 2 कॉल और एक पुट। ऑप्शन इसका जो स्ट्रैटेजी का नाम है। कल को हो सकता है कोई और आएंगे बड़े से इकोनॉमिस्ट और वो बोलेंगे 5 और 2 का रेशियो, उसको हम बोलेंगे चक्रोचू,
बोलेंगे हम भी उसको, क्या बोलेंगे, चक्रोचू, जो नाम बोल देगा वही बोलेंगे। इसी नाम का कोई मतलब थोड़ा ना है, नाम बस बोला तो हम क्या बोल रहे हैं। अगर एक लगा, जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया वो, अगर मान लीजिए आप इसी रेशियो में पैसा लगाते हैं तो ये कहलाएगा। यानी आप जो है अगर 4 कॉल और 2 पुट लेते हैं तो कौन सा स्ट्रैटेजी हुआ, का सेम है, रेशियो सेम रहना चाहिए, 2:1 का रहना चाहिए। तो इसका मतलब स्ट्रैप ही चलता रहा। अगर आपने जो है वो 10 जो है वो कॉल और 5 जो है वो पुट लिया तो ठीक है, ठीक उल्टा किया, 2 पुट और 1 कॉल, तो जितने पैसे 1 लाख जो है वो कॉल ऑप्शन लिए और 1 लाख, तो क्या कहलाया, स्ट्रैडल। क्लियर है ये या कंफ्यूजन है? लेकिन कहीं नहीं बोला गया कि आप इसी 3 स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने भी दिमाग से चल सकते हैं। आप चाहे तो 4 जो है वो कॉल लीजिए और 3 पुट ले लीजिए, कोई थोड़ा ना रोकने वाला है। आप 4 कॉल लीजिए और एक क्या कीजिए, पुट लीजिए। अब तो डिपेंड करता है कितना ज्यादा आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा चांसेस क्या है बढ़ने का, बस थोड़ा सा चांसेस लग रहा है कि कहीं क्या हो सकता है, गिर ना जाए, तो 4 और 1 का रेशियो रख लीजिए। लेकिन जब ये वाला रेशियो रखिएगा तो माना जाएगा कि आपने किस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया, स्ट्रिप, स्ट्रैप और स्ट्रैडल। बाकी जो भी रहेगा आप अपना नाम दीजिएगा, विराट, सचिन, अंकित मारते रहिएगा कि 7-2 का रखेंगे तो उसका ये नाम देंगे। लेकिन उसको पेपर में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो तब पढ़ाया जाएगा जब क्या कर जाते हैं, जब आप भी उतने बड़े इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट थे जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए कोई भी कंपनी इंडियन मार्केट से क्या कर रही है, फंड रेज कर रही। अब जरा सोचिए, या तो इंडियन मार्केट सैचुरेट हो गया है, यानी इंडियन मार्केट में पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसे है ही नहीं ज्यादा, तो कैसे जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, और कंपनी को पैसे चाहिए। कहा कि जब लोगों के पास पैसे नहीं, कोरोना के समय और भी समय में, जब लोगों के पास अपने बचत के पैसे होंगे, सेविंग के होंगे, तभी तो पैसे लगाएंगे। तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, कहा गया कि 2 चीजें हैं, या तो आपको लगता है इंडियन मार्केट सैचुरेट हो गया है, या आप इंडियन मार्केट से फंड रेज करना नहीं चाहते, तो आपको किस मार्केट जाना पड़ेगा, इंडिया के बाहर। यानी इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर से जाकर के फंड रेज करेगी। तो जब आप इंडियन मार्केट से फंड रेज करते हैं तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट देते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट मैंने बोला खाने की टेस्ट की तरह है। लोगों का रिस्क लेने का एपेटाइट, बहुत ध्यान से सुनते हो, लोगों का एपेटाइट क्या है, अलग अलग तरह का है। तो यहां के लोगों के लिए ये सारे भोजन थे, लेकिन जरूरी है कि हर देश के लोगों को यहां का ही चावल दाल अच्छा लगेगा, उनको तो उनके अकॉर्डिंग का टेस्ट देंगे या नहीं। जब उनको इनवाइट करेंगे तो उनके देश में जाकर के वहां से फंड रेज कर रहे हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो उनके सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए या हमारे। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो उनके लिए सुटेबल होगा, तो एडीआर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, यूरो करेंसी। इसके अलावा आपका, जब आप इतने तरह के इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमें भी तो इंडिया आकर के फंड रेज करने दो। तो हम बोलते हैं हम गरीब आदमी, हमें अपने देश में आने दो, हमारे देश में आकर के पैसे ना लो। तो बोलता है इना चलबे। तो बोला ठीक है, हम आपके देश में 5-6 तरह का इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, तो आप भी हमारे देश में आकर के आईडीआर इशू कर लेना। तो अब ये एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, एफसीईबी, यूरो, ये सब है क्या, और आईडीआर है क्या, और कैसे ये इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी तो 6 ही बज रहा है, हम लोग थोड़ा